दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के इस खास अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है जिस समाज की संस्कृति जीवित होती है वास्तव में वही समाज जीवित होता है। और बात की जाए हमारे प्यारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश की, तो जहाँ ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कलकल करती नदियाँ, झरनों और मनमोहक घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं हमारी लोक कलाएँ, विधाएँ, नृत्य, संगीत विश्व प्रसिद्ध है। हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बढ़ाने का कार्य हमारे लोक कलाकार बखूबी निभा रहे हैं और विदेश के बहुत से मंचों पर हमारी इस विधा का ये प्रदर्शन कर चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर से संबंध रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज स्टूडियो में श्री निकाराम शर्मा जी का। धन्यवाद जी निकाराम जी, आपके अगर जीवन की बात की जाए, आपके बाल्यकाल से लेकर अभी तक आपने अपना पूरा जीवन हिमाचली लोक संस्कृति के लिए समर्पित किया है। तो उसके बारे में हम बात करें तो क्यों ना कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हुए एक गाने से हम शुरुआत कर दें आपकी आवाज़ में। ऐसा है ना मैडम जी कि जो हमारी ये नाट्य परंपरा है ना, जो आजकल जो है लोग ये जो हर कहीं से शुरू कर रहे हैं, इसका कोई जड़ का पता नहीं। तो थोड़ा मैं इसके बारे में, जहाँ से ये नाटी शुरू होती है जी, मैं थोड़ी नाटी सुना देता हूँ। बहुत खूब। आजकल लोग आजकल जो है इधर से गाना और उछाल देने और चिघाड़े मारनी है स्टेज पर ना, तो ये संस्कृति नहीं है। संस्कृति पहले जो है ऐसी होती थी कि जब हमारे गी लागो थे, ठीक है जी, जब हमारी गी लागो थे तो पहले जो है राम सीताराम का नाम लिया जाता। अब तो हर कोई करता है, कोई पेंट में करता है, कोई इसमें करता है, कोई झाड़ी में करता है। जो हमारी परंपरा है, तो शुरुआत जो हमारी नाटी का मतलब मुजरा, तो बिल्कुल, तो क्यों ना उसी से ही हम शुरुआत करें इस कार्यक्रम की। मुजरा जी, तो मुजरा कहाँ से करते हैं शुरू? पोयले लोना पोयले सिया राम नाव रे, ओ दूजे लोना सोते माता दोरी तीरा नाव रे, ओ नामी लोय के बेजिंदी रे कोबिये हारे तेने आउलाय, नामी लोय के बेजिंदी रे कोबिये हारे ते आउलाय, ओबे हो बसिया रे दुराइने राय, ओ सुना खड़का राइने राय, ओ बसिया धुराइने राय, ओ सुना खड़का राइने राय, उड़ी दे मुखे बोलो कोठिरी बेताले, उड़ी दे मुखे बोलो कोठिरी बेताले, इंदा ओस बोलो डांगरा रमाले, इंदा ओस बोलो डांगरा रमाले, ओ मेरे ने सुन दी मुटाणी री गाड़ी रे, हो बसिया दुराइने राय, सुना खड़का राइने हाय रे, हो बसिया दिराइने राय, सुना खड़का राइने राय, ओ बे बसिया बे गीतरा बे रागे, ओ बे बसिया बे गीतरा बे रागे, ओ गाँव दे बहुनुलो गिरोली लागी रे, हो बसिया दिराइने राय, ओ सुना खड़का राइने हाय रे, हो बसिया दिराइने राय, ओ सुना खड़का राइने राय। बहुत ही खूब। तो दर्शकों, हमारे ये जो लोक कलाकार है, ये अपने जुनून से, अपनी इस कला के माध्यम से, जैसे मैंने कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की, वो जो कला में और आवाज़ में और वो बॉडी लैंग्वेज में वो एक संस्कृति के प्रति समर्पण है, वो देखते ही बनता है। निकाराम जी, कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से,
और वो जो झूम के आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो हम यही आशा करते हैं कि जो पूरा प्रोग्राम है, जितने भी दर्शक आज हमें देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आनंद उठाएंगे इस कार्यक्रम का। तो क्यों ना शुरू से शुरू करते हैं आपके जीवन यात्रा से। आप जिला सिरमौर से संबंध रखते हैं। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और प्रकाश डालें अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में, और कैसे आप जो है हमारी हिमाचली लोक संस्कृति के प्रति ये जो समर्पण है और प्रेरणा आपको मिली इसमें आगे बढ़ने की। अच्छा, मेरा नाम निकाराम शर्मा है, गांव बोनल, जिला सिरमौर, जी, हिमाचल प्रदेश। तो मेरा जो है बचपन से, मैं 12-13 साल से मुझे जो है बड़ा शौक था। जब कहीं नाचते थे तो मैं दौड़ के जाता था, एकदम दौड़ के जाता था और मैं वहाँ डांस करता था। जी। तो जैसे स्कूल में जाना, तो स्कूल में जो है गुरुजी हमने आज नाटी लगानी। यार नाटी नहीं लगानी, पढ़ो पहले। बोली चलो कोई बात नहीं, 1 बजे बोलो नाटी लगाओ। तो 1 बजे टाइम होता था, फिर 1 बजे हम अपनी नाटी लगाते थे। नाटी लगा के गुरुजी बोलते थे हाँ बस पढ़ो। बोली ठीक है जी। जब हम घर में आते थे तो गांव में शाम को जैसे खेलने जाते थे एक जगह, तो खेल के जो है फिर अपनी नाटी लगाते थे। अच्छा। कोई गाना गाता था, कोई गाना गाता था। तो वहाँ लोग जो है बहुत इकट्ठे हो जाते थे, बच्चे भी जाते थे, बुजुर्ग भी हो जाते, बहुत हो जाते इकट्ठे। तो उसके बाद जी हमने जो है ये शुरू किया है फोक डांस। अच्छा। फिर फोक डांस ही शुरू किया, पहले हमने स्कूल में किया। जी। तो स्कूल में हमने फोक डांस शुरू किया, तो फिर आगे जो है वहाँ जो है फोक डांस जो है सीखने आ गए। इसको बोलते हम रासा। अच्छा। इसको बोलते हम रासा। जी। रासा नृत्य। जी। तो उसके बारे में फिर हमारे को एक बार हमारे स्कूल में जो है एसडीएम आ गया। तो हमने थोड़ा सा प्रोग्राम दिया। बोले यार बड़ा अच्छा प्रोग्राम है स्कूल में फोक डांस का, और इनको के मेले में बुलाओ। तो हमारा रेणुका मेला लगता था। जी। तो रेणुका मेला लगता था, हमें जो है भाई कितने आएंगे आप? बोली जितने आप बुलाएंगे आ जाएंगे। बोला आपके साथ टीम कितनी है? बोली टीम जी जितनी मर्जी बुलाओ, 20 की बुलाओ। आपने वाद्य यंत्र देखना है, आपने जो है नाटी देखनी है, आपने जो है रास्ता देखना है, आपने जो है फिजकू देखना है, कुछ ऐसी बातें देखनी है जो कि लोग जिसमें जो है हंसे और समझे। जी। तो हमें पहली बार मेला रेणुका में बुला लिया। जी, बहुत ही खूब। यानी कि आपने जो शुरुआत है वो अपने ही अपने घर द्वार से की है, माँ रेणुका से की है। जैसे आपने बात की कि रासा की आपने बात की, लोक नृत्य की आपने बात की, मैं चाहती हूँ थोड़ा आप और बताएं रासा के बारे में, कैसे किया जाता है, किस तरह की ये विधा है, और इसमें किस तरह की नाटी होती है, ढीली नाटी होती है, किस तरह की होती है? जो ये रासा है ना जी, ये जब कभी नाटी कभी ये किसी ने पैदा की होगी, तो ये पहले ना जी, पहले शुरू में जो है जैसे गांव में जो है रात को मक्खियाँ खोलनी, तब बोलो तब भाट बांधो। भाट का मतलब कुकड़ी बूझनी। तो वहाँ रात को जो है लोग वहाँ तब रात को जूरी गाते थे, और फिर गाते थे दिवाली गीत, फिर गाते थे जी गांगे। तो फिर लगा था से मोजरा, तो नाटी कुकड़ी भी खोलती है जी। और नाटी भी लगोती है ना जी। तो नाटी लगा के फिर जो है हम वहाँ रेणुका में आए, तो वहाँ से हमारे को जो है डीसी साहब ने हमारे को बुलाया है कुल्लू। वहाँ जो कुल्लू में दशहरा लगता है जी। तो हमारे साथ 5-6 लड़कियाँ होती थी और 5-6 लड़के थे, और फिर हम जो है 12 तो होते थे नृत्य के जी। और फिर 7-8 होते थे रणसिंगा और कन्नाल और ढकुली और ढोल और हुड़क और डुमाना, ये चीज़ें होती थी। जी।
तो इसके बुझा के हम जो है फिर कुल्लू में गए। कुल्लू दशहरे में हमने ये प्रोग्राम दिया। दशहरे में मैंने प्रोग्राम दिया तो फिर हमारे को जो है यहाँ भाषा एवं संस्कृति विभाग ने इधर शिमला में हिंज मैदान में यहाँ मेला लगता है जी। तो यहाँ था कंपटीशन पूरे हिमाचल का भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से जी। तो जी यहाँ जो उन्होंने जो है कंपटीशन करके हम यहाँ हिमाचल में फर्स्ट आ गए। बहुत खूब। यहाँ डायरेक्टर थे उस टाइम श्रीनिवास जोशी जी। तो हम खुश हो गए। मैंने कहा हम तो हिमाचल में फर्स्ट आ गए। जी। तो मेरा नाम निकाराम था। उन्होंने जोशी साहब ने बोला निकाराम जी आप ऑफिस में आ जाओ। मैं ऑफिस में गया। बोला आप फर्स्ट आ रहे हैं और आपका जो है विदेश का चांस है। अरे वाह। मैंने कहा जी धन्यवाद। जी। हमने तो ये सोचा नहीं था मन में। अब विदेश के लिए तो बहुत पैसा चाहिए जी। अगर हम इस कल्चर से विदेश ले जाता हमारे को कोई तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो यानी कि बात की जाए रेणुका से शुरुआत हुई, फिर आप कुल्लू गए, उसके बाद रिज मैदान पर, ऐतिहासिक रिज मैदान पर आपने अपनी प्रस्तुतियां दी और उसके बाद आप जो है भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग से कहीं ना कहीं जुड़े और आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिला। भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग से जुड़ना तो हुआ, लेकिन क्या चुनौतियाँ आई निकाराम जी? क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया था, लेकिन वो कुछ चुनौतियां होती है जब बाहर जाना होता है और एक जिम्मेदारी होती है कि हमें अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व बड़े मंचों पर करना है या विदेशों के मंचों पर करना है। तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हमें ये चुनौतियों का सामना करना पड़ा जी। भाषा एवं संस्कृति विभाग ने हमें जो है यहाँ बिंदुराज धर्मशाला होता था, यहाँ हमारा ठहरने का जो उनके थ्रू होता था। तो हमारे पास शाम को आए जी। और उन्होंने बोला डायरेक्टर साहब ने कि ऐसा है कोई आपका कोई खर्चा नहीं, कोई आपका कुछ नहीं, आपने सिर्फ ड्रेस वेशभूषा अपनी पारंपरिक, तो बाकी हम जो है पैसा भी देंगे हम और टिकट भी कटाएंगे हम और आपको हम ईयर में जो है हंगरी के लिए जो है आपका ट्रूप सिलेक्शन हुआ है जी। तो जब हम दिल्ली में गए तो वहाँ ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर, तो वहाँ हमारे साथ एक बंदा गया, जाते तो उन्हीं के थ्रू है दिल्ली से ना, तो वो हमारा एक उनके साथ हमारा वो बंदा आ गया हमारे को। तो सारी जो जिम्मेदारी उस बंदे की थी और एक बंदा यहाँ से आ गया शिमला से हमारे साथ। तो हम फिर वहाँ से एयरपोर्ट से हम जो सीधे हंगरी पहुँचे। जब हम हंगरी में पहुँचे तो हमें जो है बहुत खुशी हुई। क्या खुशी हुई? हम तो घर में बैल चलाते थे ना तो इतने पढ़े लिखे, हमारे को ऊपर वाले ने पता नहीं क्या कुछ कुदरत की देन दे दी। तो मतलब ज़्यादा आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाषा एवं संस्कृति विभाग ने उठाई और पहला जो देश था विदेश यात्रा थी वो हंगरी की थी। तो किस तरह का आपको रिस्पांस वहाँ पर मिला? मतलब जितना जुड़ाव हम अपनी संस्कृति, अपने नृत्य, अपनी गीतों विधाओं से करते हैं, उतना ही लोगों का जुड़ाव महसूस हुआ वहाँ पर जब आपने परफॉर्म किया? ऐसा हुआ जब हम वहाँ हंगरी में गए ना जी, तो हमें जो है रहने के लिए जो है इतनी अच्छी जगह मिली है कि हम तो ये दरवाजा भी नहीं खोल सके। इतना जो हमारे क्या पता है चीज़ का, अब इस चीज़ की देन है जो हम इस कला से जो बाहर गए। जब हम स्टेज पर गए तो वहाँ होते थे हमारे एक सिरमौर की, ये होते थे नाहन से मनीषा, तो उनके पति जी होते थे वहाँ नौकरी करते थे। ये सदानंद जी होते थे नाहन से, उनकी भांजी होती थी वो राजगढ़ से। तो हमारे पास आ गई वो, बोलो वो सिरमौर के आगे। बोलिए आप कहाँ से? बोलो मैं भी सिरमौरी से हूँ। उसका हस्बैंड भी आ गया और वो भी आ गए। बोलो मेरे को तो बोलो बहुत खुशी हुई
और कि आप आगे, और हमने जो है शाम को नाटी लगानी। तो मनीषा वो बेचारी आई शाम को, दोनों ही बोलो गीत गाना करो, नाटी लगानी हमने। तो वो भी नाची बेचारी, नाटी भी लगाई और उसने भी, उसका हस्बैंड था। तो हमारे साथ जो 15 दिन रहे हम वहाँ, 15 दिन जो है हमारे साथ रहे बेचारी, साथ ही साथ डेली हमारे साथ डांस करना और डेली मज़े से। जी। तो वहाँ का जो हमने वातावरण देखा ना जी, बहुत अति सुंदर। वहाँ ठंड तेज रहा बहुत। और फिर वहाँ से जो हम जी गए, फिर जब हम स्टेज पर गए तो हमें इतनी फैसिलिटी मिली स्टेज पर ना, जी। और लोग भी वीआईपी आदमी थे। जैसे ये कानों में ना सबके पास यही था सुनने के लिए ना। तो जब फिर हमारा जो साथ हमारा अपराध नृत्य था, जी। जब हमारा अपराध नृत्य करते थे ना हम, तो उन्होंने बहुत खुश हुए, बहुत ताड़ियाँ बजाई, बहुत ज़्यादा। फिर प्रोग्राम के बाद वो हमारे पास आए जी। और फिर हमारे को जो है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और हमें जो है इससे बहुत खुशी हुई। बहुत ही खूब, हाँ जी। बहुत ही खूब, बहुत बड़ी बात है विदेशों के मंचों पर जाना और वही जुड़ाव महसूस करवाना भी वहाँ के लोगों को। निकाराम जी, आप सिरमौर जनपद से संबंध रखते हैं, तो क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए जिस गीत में सिरमौर की महक आपको महसूस होगी। तो प्रस्तुत है ये गीत। बधाई हो बधाई, नए साल आए। बधाई हो बधाई, नए साल आए। झूमो नाचो खेलो हासो, ढोल नगाड़े मुरली बाजो। दूर दूर तुम्हें कई साथिया, दूर दूर तुम्हें कई साथिया, हमो संगे तुम्हें भी नाचो। झूमो झूमो नाचो खेलो हासो, ढोल नगाड़े मुरली बाजो। झूमो नाचो खेलो हासो, ढोल नगाड़े मुरली बाजो। दूर दूर तुम्हें कई साथिया, दूर दूर तुम्हें कई साथिया, हमो संगे तुम्हें भी नाचो। झूमो झूमो नाचो खेलो हासो, ढोल नगाड़े मुरली बाजो। जी हाँ दर्शकों, ये गाना सुना आपने राठौर जी की आवाज़ में। और डांस ग्रुप की बात करें तो ये हब्बी साहब और उनकी टीम के द्वारा ये डांस ग्रुप था। बात की जाए हब्बी साहब की, तो सिरमौर की संस्कृति को आगे बढ़ाने में और विश्व स्तर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है हब्बी साहब का भी, और आप जैसे कलाकारों का। निकाराम जी, बात की जाए हिमाचल में 12 ज़िले हैं, हर ज़िले की एक अपनी एक अलग पहचान है, बोली, नृत्य, हर एक चीज़ काफ़ी अलग है। बात की जाए सिरमौर ज़िले की, तो सिरमौर ज़िले को क्या कुछ चीज़ें हैं जो अलग करती है, विशिष्ट बनाती है? ऐसा है जी, एक जो पहले जब कोई ना तो हॉस्पिटल होते थे, ना कोई दवाई होती थी। पहले जो है जब कोई बीमारी लगती थी तो जो पंडित होते हैं ना जी, पंडित, जी। तो से माशम होती रहती है,
माश माश का मतलब जानते हैं, जिसकी जो है दाल बिल्कुल बनती है। बिल्कुल जी। तो एक बूढ़ा और एक बूढ़े, हम्म तो बेचारी आपस में वो थोड़ी होगी बीमार। हम्म तो बोलने लगी वो बूढ़े को, भाई ये बूढ़ा, हम्म मेरे को कुछ पता नहीं क्या कर दिया, मेरे को कुछ कर दे। तो बूढ़े ने हंस गया बूढ़ा, बोलो ऐसा है, मैं तेरे को माशा दूंगा मोतरी के। और थोड़ा मेरे को बोलो खुश करने के लिए ना, अब पहले आदमी जो है, अब तो हर कहीं खुश हो जाते हैं, पहले तो आदमी वहीं खुश होता था। तो जी बोलो मैं थोड़ा गाना गाऊंगा। बोलो तो गाना का गईला, बोलो बगा, बोलो साचा खुली जात रे, बोड़े जाए गए टट रे, साचा खुली जात रे, बोड़े जाए गए टट रे, माशो दे तू मत रे, बोड़े जाए गए टट रे, माशो दे तू मत रे, बोड़े जाए गए टट रे, बूढ़े रे हाथों दे, हाय रे बूढ़े रे हाथों दे, ऐसा बूढ़े रे हाथों दी, देते ही ओढ़की बूढ़ी दुनिया दी, उबी बे चढ़ के ऊंडे खुली जात रे, माशो दे तू मत रे, ऊंडे खुली जात रे, माशो दे तू मत रे, ऊंडे खुली जात रे, माशो दे तू मत रे, बूढ़े रे हाथों दा, ऐसा बूढ़े रे हाथों दा, उम्बे बूढ़े रे हाथों दा लोएरा कंगना, ओरे लोएरा कंगना, ओरे बूढ़ी बोलो उड़ा दे बांगना, साचा खुली जात रे, बूढ़े जा गए टट रे, साचा खुली जात रे, बूढ़े जा गए टट रे, ऊंडी दे तू जात रे, बूढ़े जा गए टट रे, साचा खुली जात रे, बूढ़े जा गए टट रे, आगे बोलो गोईरा बाणा, आगे बोलो गोईरा बाण, बूढ़ी बोलो मेरे तेरे बेयाना, साचा खुली जात रे, बूढ़े जा गए टट रे, साचा खुली जात रे, बूढ़े जा गए टट रे। वाह, बहुत ही खूब। तो बात की जाए, जो मेरा सवाल था निकाराम जी, हाँ जी। आपने गाने के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन किया और इतनी खूबसूरती से आपने गाया, लेकिन वही बात की सिरमौर की कुछ खास बातें अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। सिरमौर की खास बात है जी, जो हमारा सिरमौर, सिरमौर नाम रखा गया, जहाँ से हम सिरमौर, तो सिरमौर हमारा गांव फिर भी है, वो पड़ता है पावटा में, पावटा में पड़ता है सिरमौर गाँव ना। जी जब पहला मेला लगा था राजा के टाइम में, जी पहले मेले जो है बहुत कम लगते थे, तो राजा के टाइम से मेला लगा, तो वहाँ राजा जो वहाँ सिरमौर ताल बोलते वहाँ, और राजबन के साथ है, तो सिरमौर ताल बोलते थे। वहाँ जो है रानी और राजा जो नटुए होता था, नटुए, तो उनको बुलाते थे, जो बेड़ पर जाते थे ना पार, जी उनको बुलाते थे। जी तो जब नटुआ और नटेंडर बजाने वाले थे, वो ढोलक वाले ना, तो बेड़ पर जाते थे पार, बेड़ पर जाते थे और फिर वो डांस करते थे, और फिर वहाँ जो है बहुत लोग इकट्ठे होते थे। उस टाइम ना तो गाड़ी का साधन था, लोग 2-2 दिन रात को चलना, और ना लाइटें होती थी, कुछ नहीं होता था उस टाइम। और अपनी जो है चेकटू थी, चेकटू, चेकटू बोलते ची, तो वो जो उसका तेल है ना, जी तो वो जलाना पड़ता था। तो फिर वहाँ जो साल भर में मेला देखने लोग वहाँ जाते थे, तो लास्ट में वहाँ नाहन का राजा जाता था। जी तो जब जो है 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उस टाइम जो है यहाँ का नाम जो है सिरमौर रखा गया था। पहले भी था सिरमौर ताल, अब फिर रखा है सिरमौर, बहुत ही खूब। तो सिरमौर वहाँ से पड़ा है। जी, तो जो हमारा इतिहास सिरमौर है। बता दिया है आपने, हमारे जो ज़िला सिरमौर है उसका इतिहास। बात की जाए निकाराम जी, जब आप गाते हैं, वो अंदर से जो वो खुशी का और वो आनंद की अनुभूति आपके चेहरे पर, आपकी आंखों से भी होती है, और हम भी वो अनुभव कर पा रहे हैं। और इसी बात पर मैं चाहती हूँ कि एक और गीत आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर दें। और करें? जी बिल्कुल।
एक मैडम जी, ये चल रहा ना पार, हाँ जी फेंजा, फेंजा तो था एक पक्षी। जी। तो जी वो पक्षी जो आता था ना, तो उसके देख देख के जो है खुश हो जाते थे बच्चे ना। तो एक ने जो है, कोई कलाकार था वो भी, उसने उसका गीत बना लिया। उसने गीत बना लिया उसका। तो गीत क्या बनाया, तो उसने गीत बनाया, बोलो फेंजा मारा मेरा, ओए रे फेंजा मारा मेरा फेंस कूदा, ए फेंजा मारा मेरा फेंस कूदा, रे ओला फेंस कूदा, रे ओला फेंस कूदा, ए रे ओला फेंस कूदा, रे कूणिए मारा फेंस कूदा, इनिए मारा फेंस कूदा, इनिए मारा फेंस कूदा, फेंजा मारा मेरा फेंस कूदा, कई के मारा अरे फेंस वाह, कूदा, वाह, वाह। एक के मारा फेंस कूदा, बहुत वो ही खूब। फेंजरे डोले फेंस कूदा, वो फेंजरे डोले फेंस कूदा, एक कोस के देनी ऐसा, वो कोस के देनी ए, वो कोस के देनी उम्बे, और एस के देनी फेंस कूदा, ओ एस के देनी फेंस कूदा, ओ एस के देनी फेंस कूदा, ओ एस के देनी फेंस कूदा, आई रे बाबा 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 फेंस कूदा, फेंसा गया मोरे फेंस कूदा, ओ फेंसा गया मोरे फेंस कूदा, ओ फेंसा गया मोरे फेंस कूदा, आ गया डोरे फेंस कूदा, हाँ गया डोरे फेंस कूदा, हाँ गया डोरे फेंस कूदा। बहुत ही खूब। तो दर्शकों, ये हमारे लोक कलाकार है जो बहुत वर्षों से इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है इस विधा को, और ये जो गाने हमें सुना रहे हैं, मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये बहुत कम आपने सुने होंगे, लेकिन निकाराम जी जैसे लोग हैं जो इनको आज भी जीवंत रखते हैं, और संस्कृति वही है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखे। बहुत खूब निकाराम जी। एक खास बात आपको देखते हुए मेरे जहन में आ रही है कि असल में कलाकार हम वही मान सकते हैं जो अपनी कला जब वो दिखाए तो वो उसका वो दिल आत्मा झूम उठे, वो हम आप में साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कलाकार दबाव महसूस करता है। पहली बात यह है कि नाम भी कमाना है, शोहरत कमानी है, दूसरा है कि पैसा भी कमाना है क्योंकि घर चलाना है। तो उस कारण से वो कला और कलाकार के बीच जो वो आत्मीयता भरा रिश्ता होता था वो खत्म हो रहा है। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है मैडम जी, जो हमारा जो कल्चर खत्म होने जा रहा है वो ज़्यादातर जो है, एक तो ये नेता लोग, हम नहीं किसी से डरते जी। एक नेता लोग है ना, ये जो है इस वोट के कारण के खातर ना, जो जिसकी कला है जी, जिसकी कला है ना, उस कला को जो है वो आगे नहीं ले जाते। जो कोई उनके साथ चलेगा उसको जो है भेजेंगे, जी, बाहर भी भेजेंगे, जहाँ मर्जी भेजो। जो हमारी अपनी परंपरा कला है ना, वो जो है हमें इस चीज़ का कोई फायदा नहीं मिलता है। पैसा भी, अब कलाकार देखो कितनी मेहनत करता बिल्कुल है ना जी। हमारे को कलाकार, हमारे को पता है 3-3 घंटे हमारे को खड़े करते हैं, 5-5 घंटे खड़े करते हैं। पैसा कितना मिलता है? 500 रुपये, 600 रुपये। और जो 1 मिनट की बात करते हैं उनको मिलते हैं हज़ारों रुपये। तो इसके बारे में जो है कुछ सरकार को जो है कुछ सोचना चाहिए। सरकार जो है अगर ये कला जीवित रखनी है तो इसके जो है कहीं गांव में सेंटर खोलना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमारी संस्कृति है, जैसे हमारे गांव बोंदल में, तो इसका जो आगे सिखाने के लिए जो सरकार जो है सहायता दे। इसलिए जो हमारी शाम शाम को मनोरंजन भी होता है और नाटियाँ भी लगती है जी। वो आज के ज़माने में देखो हमारा जो कल्चर है इसलिए ख़त्म हो रहा है। पहले लोग जो घर में आते थे और घर में बैठ जाते थे, बुजुर्ग आदमी जो है उनको समझाता था, बेटा क्या करना, सुबह क्या काम करना और शाम को क्या काम।
बुजुर्ग आदमी। तो जब से लेकर ये फ़ोन चले ना, हमारी संस्कृति जो सारी खत्म होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? लोग बीच में तो बैठते नहीं, जी आपने बस साइड में बैठना, अपने बातें लगानी। हेलो, ये पैसा जो है उनको सरकार को तो दे रही है, कंपनी को दे रहे पैसा, और ये नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है हमारा। जी अपनी संस्कृति में इसको यूज़ करो। पहले भी होते थे, पहले बातें भी लगती थी, बिल्कुल। पता भी देते थे, आवाज़ें भी देते थे। अब तो ऐसा हो गया कि सोना तब भी फोन, रास्ते में चलना तब भी फोन। जी हमारे ऐसा हो गया कि अभी पीछे क्या हुआ, पीठ में घास का भारा और यूं फोन देख रहा, नीचे रास्ता नहीं देखा और खाड़े में गया और मर भी गया। ओ मर भी गया। अच्छा, तो कईयों जगह देखो ना, गाड़ी चलाते हुए कितने एक्सीडेंट हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। कितने एक्सीडेंट हो गए। तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि पैसे के खातिर जो है दुनिया जो है बिल्कुल जा रही है। बहुत सही आपने संदेश दिया है, और यही तो होता था पुराने समय में कि लोग अपने बुजुर्गों के साथ बैठते थे और अपनी संस्कृति के बारे में बहुत निकटता से जानते थे, और ये समय के साथ बदलाव हम ये देख पा रहे हैं। खैर निकाराम जी आगे और बात करेंगे, लेकिन एक और गाना सुन लेते हैं। तो ये अगला गाना हमारे दर्शकों की नज़र। जी हाँ दर्शकों, ये गीत सुना आपने कुलदीप शर्मा जी की आवाज़ में, म्हारे देखना बोलो हिमाचल और नज़ारा। इस गाने में हिमाचल के हर एक जनपद, हर एक क्षेत्र का जिक्र था, उसकी खूबसूरती, उसकी विशेषता के बारे में बताया गया था। और हिमाचल प्रदेश
भारत के नक्शे पर एक सितारे की तरह उभर रहा है। हमारी प्राकृतिक सुंदरता तो देखते ही बनती है, वो चाहे चंबा का खजियार ले लो, धर्मशाला ले लो, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, हर एक वादियों में एक अलग महक है और सांस्कृतिक जुड़ाव है जो हम तो महसूस करते ही हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं, पूरे भारत की बात की जाए या विश्व की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे लोक कलाकारों को। निकाराम जी, ये हमने गाना सुना, हिमाचल की खूबसूरत वादियों का इसमें जिक्र था। आप भी बहुत पुराने कलाकार हैं और आप हमारे दूरदर्शन परिवार से भी बहुत समय से जुड़े रहे, आकाशवाणी से जुड़े रहे, और उस समय के लोगों की बात करें, किस तरह का आपका अनुभव रहा है हमारे साथ काम करने का? ये मैडम जी ऐसा है कि पहले जो है हमें जो है जब गांव में काम करते थे, अदरक खोदते थे, अदरक खोद के फिर जो सड़कें तो होती नहीं थी, तो पीठ में भारा चक्के, तो हमारे को जाना पड़ता था पांवटा और मांजरा। हमारे यहाँ से पड़ता है पांवटा मांजरा 2 दिन लगते हैं, जब गुड़ के लिए जाते थे, नमक के लिए। तो वहाँ पे लोग जब पीठ में तो भारा होता था 40 किलो का, जहाँ रात को रहना, तो एक ने किसी ने गीत बना दिया उसका, जो हम भारा ले जा रहे थे, तो उसने गीत बनाया, तो उसने ऐसा गीत गाया कि सबको जो पसंद आया। तो उसने क्या गीत गाया, बोलो ऊँडी दे मेरी बोलो डुल का खांजरी, उदा जाना पाउटे मांजरे, ऊँडी दे मेरे डुल का खांजरे, उदा जाना पाउटे मांजरे, ऊँडी दे मेरे ढुल का खांजरी, उदा जाना पाउटे मांजरे, हाथों दबेरा बोलो दूनो राबे दारा, ऊँडा दे रुपया दे दूंगा भारा रे, ऊँडी दे मेरे डुल का खांजरे, उदा जाना पाउटे मांजरे रे, ऊँडी दे मेरे डुल का खांजरे, उदा जाना पाउटे मांजरे। बहुत ही खूब। तो इन गानों से और अपने नृत्य से आप दूरदर्शन के मंचों पर भी बहुत बार आपने प्रस्तुतियां दी है। उस समय किस तरह का अनुभव होता था, और आज जब आप नमस्ते हिमाचल के इस कार्यक्रम में है, किस तरह आप महसूस कर रहे हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? ऐसा इसमें जी बदलाव ऐसा, जब ये दूरदर्शन खुला था तो पहले हम यहाँ आए तो बहुत कम जो है टीमें होती थी, कल्चर की टीमें बहुत कम होती थी जी। अब तो दुनिया भर की। अब तो कोई एक गीत गाए ना वो भी कलाकार, जिसको एक अंतरा है वो भी कलाकार, सड़कों में गाए कोई वो भी कलाकार जी। कलाकार की कोई सीमा होती है जी। अब सरकार भी यही कर रही है, एक जिसको एक गाना आता है, चल भाई तेरे को 20,000 रुपये, स्टेज पर जाना 20,000 रुपये। जो हम जैसे जिनको पता है पूरी टीम जाती है, हमारे को देते 800 रुपये और एक कलाकार को देते 50,000 रुपये। एक कलाकार को 50,000 रुपये देते सरकार। जो हमारी परंपरा जी, बात की जाए खास तौर से जब आप किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हो और उसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी, कितना नाम, शोहरत, पैसा होगा, हम कह सकते हैं वो जो हार्ड वर्क होता है, वो जो मेहनत होती है, वो तो रहती ही है। कुछ किस्मत की बात रहती है और कुछ आपके जो डिसीजन आपने लिए होते हैं वो मैटर करता है। तो कभी आपको लगा, मतलब जब आप पीछे मुड़कर सोचते हैं कि क्या आपने सही फैसला लिया था कि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूंगा? हमें तो ये अच्छा लगता है। क्यों? अगर हम इस चीज़ की लालसा नहीं करते, सीधी जो बात है, हम तो इस चीज़ बोल के अगर सरकार दे रही है तो लेना चाहिए जी। अगर नहीं दे रही है, नहीं मिल रहा है, तो हमने संस्कृति तब भी नहीं छोड़नी। अगर हमारे को यहाँ नहीं बुलाएंगे ना, दूरदर्शन में नहीं बुलाएंगे, आकाशवाणी में नहीं बुलाएंगे, तब हम घर में तो अपना मुजरा लगाएंगे जी। शादी ब्याह में। अब रात को जो है पूरी रात बितानी शादी में, तो अपना मुजरा लगा, रसो लगो, और महिला भी नाचती है, मर्द भी नाचते हैं, और फिर रात को जो अपनी अंदर की, अगर कुछ अंदर दुख है ना,
इस संस्कृति से जो वो भी जो है बाहर निकलता है, जी अगर कोई समझे। बिल्कुल। तो हमारा जो राज्य है वो सबसे खुश राज्य माना जाता है और कहीं ना कहीं हम कारण बता सकते हैं, ये हमारी संस्कृति ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बार बार जिक्र हो रहा है मुजरे का और गानों का, तो क्यों ना एक और गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। और हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। शुरू कर देना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक आपके गाने सुनने के लिए बेताब बैठे हैं और आप ऐसे ऐसे गाने सुना रहे हैं जो सदियों पहले सुने होंगे, वर्षों पहले सुने होंगे, या सुने ही नहीं होंगे, ये भी हो सकता है निकाराम जी। तो एक और गाना हमारे दर्शकों के थोड़ा लिए मेरे को देखने दें। जी, आपकी जो इच्छा है वो आप सुना सकते हैं। अंतिम गाना हमारे दर्शकों के लिए, फिर हम विदा भी ले लेंगे। अच्छा, अंतिम सुनना है? जी अंतिम फिर सुनोगे आप। तो दर्शकों, हमारे ये लोक कलाकार अपना जो जीवन है ये इन्होंने इस कला को सौंपा है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कला से जुड़े रहे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, क्योंकि हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं संस्कृति से ही जुड़ा है। और अगर संस्कृति नहीं है तो जीवन कहीं ना कहीं वो नीरस हो जाता है और हमें अगर उसको जीवंत बनाए रखना है तो अपना योगदान, अपनी भागीदारी हमें अवश्य निभानी चाहिए। निकाराम जी शुरू हो जाए फिर हम अगले गाने के लिए शुरू हो जाए। जी। बोलो धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मींडुका लाऊला लोटेड़े, मेरा धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मींडुका लाऊला लोटेड़े। ओ बाटो दी मीठी सियाड़ोय, ओ बाटो दी मीठी सियाड़ोय, ए दुनाली बंदूक टोपी ना पोड़ो, ओ सियाड़ो लाऊले मियाड़ो, मेरा धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मींडुका लाऊला लोटेड़े, मेरा धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मेंढुका लाऊला टेड़े, मेरा धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मेंढुका लाऊला लोटेड़े, मेरा धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मेंढुका लाऊला लोटेड़े। ओ देशो दे लागे सियाड़ोय, ओ दिनो दे लागे मियाड़ोय, ओ जेथे बे लागो सियाड़ोय, ओ दरिया लाऊला मियाड़ो, मेरा धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मींडुका लाऊला टेड़े, मेरा धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मींडुका ए उम्बे, धन कुराड़ुआ नाचना पोड़ो मींडुका लाला लोटेड़े। बहुत ही खूब, बहुत बहुत धन्यवाद निकाराम जी, आप कार्यक्रम में आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे निकाराम शर्मा जी। हमें आशा है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। और बात की जाए हमारे कलाकारों का इस कला के प्रति समर्पण, और जो समर्पण है और अपने जीवन को कहीं ना कहीं इन्होंने समर्पित किया है इस कला के लिए, यही आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। और हम सभी अगर अपनी भागीदारी निभाएंगे तो हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर यूं ही जीवंत रहेगी। भारे ही में चलो दी भाई होली में ऊंची ऊंची नावे कोठी, हाँ